और धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात अलौकिक भव्य दिव्य रामशिला की। देश दुनिया में रहने वाले लाखों राम भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि अयोध्या में राम दरबार में लगने वाली रामलला और माता जानकी की भव्य मूर्तियों को बनाने के लिए जो रामशिला जो शालिग्राम नेपाल से लाई जा रही है, वो आज भारत में प्रवेश कर चुकी है। इस मौके पर माता जानकी के मायके से लेकर ससुराल तक हर्ष और उल्लास का माहौल है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। जिस रास्ते से शालिग्राम शिलाओं को लाया जा रहा है, उसी रास्ते में लोग उसकी पूजा करना शुरू कर चुके हैं, उनकी आरती उतारी जा रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए। ये रामशिला को लाया जा रहा है, जैसे जैसे रास्ते से शालिग्राम लाया गया, उसी शिला को लेते हुए असंख्य लोग वहां उमड़ पड़े अपने आराध्य के लिए, उसी दर्शन के लिए। लोगों के मन में कौतूहल जाग उठा कि त्रेता के राम स्वयं मानो यहां प्रकट हो रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल के पोखरा में बहने वाली गंडक नदी से 2 शालिग्राम शिलाओं को निकाला गया। उन्हें ओपन ट्रक में अब अयोध्या लाया जा रहा है। दोनों शिलाओं का वजन लगभग 40 टन, बड़ी शिला लगभग 24 टन और छोटी शिला लगभग 16 टन की है। भारत आने से पहले दोनों शिलाओं का रुद्राभिषेक नेपाल में कराया गया। रास्ते में जहां जहां ट्रक रुक रहे हैं, वहां महाआरती और धार्मिक अनुष्ठान लगातार किए जा रहे हैं। यूपी में प्रवेश करने पर गोरखपुर में फिर से शालिग्राम का अनुष्ठान होगा और उसका पूजा पाठ भी किया जाएगा। माता जानकी के घर जनकपुर से लेकर के भगवान राम की नगरी अयोध्या तक अपार उत्साह है। आप देखिए कि गंडक नदी से निकाले जाने के बाद 27 जनवरी को शालिग्राम नेपाल के जनकपुर पहुंचे और यहीं से माता जानकी का नाता है, भगवान राम की ससुराल है। उसके बाद नेपाल सरकार की देखरेख में पुरोहितों ने शिलाओं को पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किया। दोनों शिलाओं को लेकर आ रहे ट्रक आज भारत में प्रवेश कर गए। कल ये शिलाएं गोरखपुर पहुंचेंगी और शिलाओं के साथ चल रहे साधु संत और बाकी लोग वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 2 फरवरी को शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगे, भगवान राम की नगरी पहुंचेंगे। शिलाओं को लेकर चल रहे ट्रक रोजाना 125 किलोमीटर का सफर तय करते हैं अयोध्या तक पहुंचने के। अब आपको बताता हूं कि किस रूट से शालिग्राम शिलाएं नेपाल से अयोध्या तक पहुंचेंगी। तो अब जरा वो पूरा रूट मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। पोखरा से शालिग्राम शिलाओं को सबसे पहले जनकपुर लाया जाएगा। उसके बाद ओपन ट्रक में दोनों शिलाओं को मधुबनी लाया गया। मधुबनी जो कि भारत का सीमावर्ती जिला है। इसके बाद शिलाएं बिहार के दरभंगा पहुंचेंगी, मुजफ्फरपुर पहुंचेंगी, उसके बाद गोपालगंज पहुंचेंगी। गोपालगंज से फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा और गोपालगंज से आगे उनको फिर गोरखपुर लाया जाएगा, जिसके बाद 2 फरवरी को वो शिलाएं भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। और उसी क्षण का, उसी दिन का सबको इंतजार है और इसीलिए ये ट्रक एक दिन में 125 किलोमीटर का रास्ता रोज तय कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि शालिग्राम शिलाओं का महत्व क्या है और क्यों रामलला की मूर्ति और राम दरबार में लगने वाली मूर्तियों को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। शालिग्राम पत्थर बहुत मजबूत होते हैं। कढ़ाई में इनकी जब उनको काटा जाता है तो चटकते नहीं, इसलिए बारीक से बारीक चित्र उकेरने में सबसे ज्यादा इसी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। यह पत्थर हिमालय के पहाड़ों से गंडक नदी में आता है। इस पत्थर का भगवान विष्णु के 24 अवतारों से भी कनेक्शन है। 33 तरह के शालिग्राम नेपाल में पाए जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि दुर्लभ पत्थर जहां होता है वहां हमेशा सुख होता है, हमेशा वहां शांति होती है, बरकत होती है। इसके अलावा जिस जगह पर शालिग्राम पत्थर होता है वहां माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है, ये मान्यता है और इसलिए शालिग्राम को देवशिला भी कहा जाता है। दुर्लभ प्रकार के शालिग्राम में चक्र और गदा के निशान प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। लोग ये मानते हैं। शालिग्राम कई रंगों के होते हैं, लेकिन काले, सफेद और नीले शालिग्राम को सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। अयोध्या में शालिग्राम पहुंचने में अभी 3 दिन का वक्त है, लेकिन राम भक्तों में असीम उत्साह है। दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी मनीष यादव की ग्राउंड रिपोर्ट और आप देखिए, महसूस कीजिए उन भक्तों का उत्साह। भगवान श्री राम की शिला आ रही है। भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने के लिए वो शालिग्राम की शिला है, क्योंकि भगवान श्री राम का जो वर्ण है बड़ा श्याम वर्ण के माने जाते हैं, तो उस पत्थर से प्रतिमा बनाई जाएगी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा। हम काफी खुश हैं यहाँ के कार्य से, बहुत प्रसन्नता हो रही है, हम बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। अयोध्या देख भी रहे होंगे, बदल रही है अयोध्या एकदम पूर्ण रूप से। जब आए थे यहाँ गली संकरी थी, जाने में दिक्कत हो रही, तब यहाँ देखिए पूरा राम दरबार लगने जा रहा है।
आप कहाँ से आए हैं भैया? हम महाराष्ट्र से आए, शारदा महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, आप खबर सुनी होगी कि जो शालिग्राम पत्थर माने जाते हैं विष्णु का अवतार, उस पत्थर से भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाई जा रही है। हाँ, मैंने कल ही खबर सुना वो। हाँ, तो कैसा लगा श्याम वर्ण के भगवान श्री राम लला? मेरे को तो बहुत आनंद पूर्वक लगा, और मैं पिछले साल भी आया था यहाँ पे। हाँ। जब यहाँ पे बहुत मेला वगैरह लगा हुआ था, लेकिन अभी सब रास्ता वगैरह साफ कर दिया है, क्लीन हो गया है, वो भी आनंद लगा कि अयोध्या बदल रही है। जरूर जरूर राम लला का जो स्वरूप है भगवान श्री राम का त्रेता रूप अब वापस अयोध्या में विराजने जा रहा है। लोगों की मान्यता यही, उनका विश्वास है, और इसलिए अब बेसब्री से इंतजार है उस दिन।